स्वर्गीय कमला बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष पर हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 40 विश्वविद्यालयों में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता का फाइनल राउंड बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता का विषय था, क्या भारत में महिलाओं को आरक्षण देने से वास्तविक समानता हासिल की जा सकती है। इस सामयिक विषय ने छात्रों के बीच गहन विचार विमर्श को प्रेरित किया। इन 40 विश्वविद्यालयों से चुने गए प्रतिभागियों ने अपने विचार रखते हुए समाज में महिलाओं की स्थिति पर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के विजेता के रूप में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पीयूष कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रतन कुमार सिंह द्वितीय स्थान पर रहे और तृतीय स्थान पर लखनऊ के केकेसी महाविद्यालय की नवेदिता पटेल रहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी ने शिरकत की, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर दिनेश शर्मा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने की। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर आयोजन समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, मेरी मां स्वर्गीय कमला बहुगुणा ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। इस वाद विवाद प्रतियोगिता का उद्देश्य उन्हीं मूल्यों को संजोते हुए युवा पीढ़ी में जागरूकता और साहस का संचार करना है, ताकि वे समाज में महिलाओं की वास्तविक समानता को सुनिश्चित करने की दिशा में अपना योगदान दे सकें। इस कार्यक्रम में अन्य विशिष्ट अतिथियों में बीबीडी विश्वविद्यालय की चांसलर डॉक्टर अलका दास शामिल थीं। बच्चों ने यहाँ पर कहा, हम आपसे ऊपर नहीं, आपके साथ बराबरी चाहते हैं, तो रिजर्वेशन होना चाहिए। उस पर मैं फिर वापसी आऊंगी, लेकिन इस रिजर्वेशन तक पहुंचने के लिए क्या, इस देश में हम बात करते हैं गार्गी की, अपाला की, सरोजनी नायडू की, सुचित्रा कृपलानी की, कमला बहुगुणा जी की, ऐसे अनेक महिलाओं की, तिल्लू रौतेले की फ्रॉम उत्तराखंड। रिजर्वेशन आप अगर मुझे दे रहे हैं तो आप मेरे साथ जस्टिस कर रहे हैं। It is something which you are doing to right the wrong that has happened for the longest time in this country, in this world. तो आप कोई मेरे को खैरात नहीं दे रहे हैं, आप मुझे कोई मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, ये मेरा राइट है। और 21वीं सदी के भारत में अगर आप मुझे रिजर्वेशन दे रहे हैं तो शायद हम अपनी जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन इस देश में हमने देखा है, विश्व में तो खैर है, विश्व में अभी भी है, लेकिन हम देश के परिवेश में बात करेंगे। ये मुझे अच्छा लगता है कि रीता बहुगुणा जी ने माता और पिता दोनों के नाम को जीवित रखा है। और बहुगुणा जी की शताब्दी भी बड़े धूमधाम से बनी थी और बहुगुणा जी पर प्रधानमंत्री जी ने बहुगुणा जी के ऊपर जो डाक टिकट है वो भी जारी किया था। और बहुगुणा जी के नाम पर जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी बनाने का काम अगर हुआ तो भी इसी सरकार ने उनको उत्तराखंड में उनके नाम पर विश्वविद्यालय बहुगुणा जी के नाम पर बनाने का किया। लखनऊ में भी बहुत बड़ी रोड है जो कानपुर रोड की तरफ जाती है, तो वो भी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर बनी है। मैं रीता जी से अनुरोध करूंगा कि अब कमला जी की बारी है। इस शताब्दी वर्ष में निश्चित रूप में उनके नाम से भी कोई सड़क हो, कोई पार्क हो और कमला जी के जो कार्य हैं उनके कार्यों को एक आप पुस्तिका में उनके संस्मरणों को छपाकर लोगों के सामने बांटे। आज रीता जी के एक भाई पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, न्यायाधीश थे पहले, एक भतीजा आज मंत्री है और एक पूरा परिवार एक राजनीतिक परिवेश में भारत का नेतृत्व कर रहा है। आपने मुझे बुलाया, मुझे आज जाना था, लेकिन आदरणीय रीता जी का अधिकार हमेशा मेरे ऊपर रहा है और उनका जो आदेश हो जाता है बड़ी बहन की तरीके से तो उसको हम लोग पालन करते हैं। तो मैं कहूंगा कि बड़े बड़े लोग यहां पर मौजूद हैं। अभी आप उनके वचनों को सुनेंगे। अम्बालक साहब का, बेबी रानी मौर्य जी तो राज्यपाल ही रही उत्तराखंड की और उनसे भी इनका निकट का संबंध रहा है। और ऋतु खंडूरी जी के पूज्य पिताजी जनरल थे
और केंद्र में आदरणीय खंडूड़ी जी, कहना चाहिए कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को पहला मुख्यमंत्री प्रदान करने वाला कोई था तो आदरणीय खंडूड़ी जी के रूप में नेतृत्व मिला था। आज वो विधानसभा के अध्यक्षा हैं और आदरणीय अवनीश जी अब एक मैं तो इनको कहता हूं कि अब सेवानिवृत्त नहीं है आप। जब ये अपना परिचय देते हैं कि सेवानिवृत्त है तो ऐसा तेजस्वी पुरुष काम करने वाला व्यक्ति सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। आप सेवारत हैं या सेवाव्रत हैं, आप सेवा में रहिए। और आदरणीय माली जी के जब सुबह सुबह भजन सुन लिया करिए तो आप मैं भी सुनता हूं, पति पत्नी दोनों इनका भजन, तो दिन अच्छा जाता है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं कि आप सब लोग गए। अनिल अंसारी जी का तुलना देखिए कि दोनों जब भी जाते हैं तो आदरणीय आशिमा जी और अनिल जी की जोड़ी जो है ना वो अच्छा लगता है कि सब तरफ जाते हैं। और आदरणीय भाभी जी मैं बोलता हूँ श्रीमती अखिलेश राज जी को कि उन्होंने इतना बड़ा जो शैक्षिक संस्थान है उसको और बेहतर किया है और लखनऊ के लिए एक दिशा दर्शन का काम जिस प्रकार से आदरणीय अखिलेश जी को मैं कहता था कि ध्वनि केंद्र थे लखनऊ के, वैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी है। और आज उस प्रांगण में हम लोग आए, मैं बधाई दूंगा आदरणीय रीता जी को, आदरणीय जो हमारे भाई साहब हैं। हालांकि आपको ऐसी दिव्य मूर्ति है कि कभी नाम ना लो तब भी चल जाता है। मैं महेंद्र जी को भी देखकर मुझे खुशी भी कि आ जाए हैं। मैं सभी को साधुवाद देता हूं क्योंकि ऐसा विषय नहीं है जिसमें बहुत लंबा वृत्तांत हो और मुझे जाना था, इसलिए मैं क्षमा चाह के यहां से जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोर से लगाइएगा। मैं कहूंगा कमला बहुगुणा अमर रहे, आप कहेंगे अमर रहे अमर रहे। कमला बहुगुणा अमर रहे, कमला बहुगुणा अमर रहे, हेमवती नंदन बहुगुणा अमर रहे।